आप बताएं, आपका क्या नाम हुआ और ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, कितना दुख कितना पीड़ा आप लोगों को पहुंची? तो है, बहुत दुख है, तकलीफ है, तभी तो हम लोग यहाँ आते हैं, यहीं पे ही तो हम लोग रह रहे हैं ना। 8-8 हज़ार रुपये की किराया है, तो हम लोग बच्चे पढ़ाएंगे, खाएंगे या किराया देंगे? देखो, खाए ना खाए किराया तो पहले एडवांस ले लेता है, आप लोगों को भी पता ही है। तो हम लोग कहाँ से किराया पहले दे दिया तो खाने को नहीं है, अगर जैसे तैसे खा भी ले रहे हैं तो बच्चे को फीस कहाँ से देंगे? लोग कह रहे हैं कि सब सुबह सुबह 3 ही बजे आ गए, तोड़ दिए सब। बहुत हाँ, तोड़ दिए हैं, तभी तो हम लोग मतलब बाहर रोड पे ही बैठे हुए थे, सामान वामान लेके। कितनों का निकला, कितनों का नहीं भी निकले हैं। मोदी से कितनी नाराजगी है? तो नाराज इसीलिए तो है, जब हमारे से वोट लेते हैं तो हमारे को ध्यान भी तो दे। जब हमारे से वोट लेने के लिए जिक्र करते हैं तो हमारे को हर चीज़ की देखने के भी जिक्र करे ना, कि हमारे वोट और क्या हम लोग देते किसको है? हर दिन तो हम जब वोट लगते हैं तो तब तो हमेशा कहते हैं कि मतलब कि हमें दीजिए, हम आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप लोगों के लिए हम मतलब कि ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं भाई हम उन्हीं को दे। हम तो यही सोचते हैं, हम तो आम आदमी है ना, तो हम तो यही सोचेंगे हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा, हम तो ये जानते नहीं है ना अंदर की बात। अब समझ आया मोदी कैसे हैं? समझ आया है, हम देख ही रहे हैं कि हमारे सास ससुर, हमारी माँ बाप तो यहाँ नहीं है, पर हमारे सास ससुर जो थे वो भी तो कितने मतलब यहीं पे रहे, जो मतलब उनकी जो लड़के हैं जन्म दिया, सब कुछ दिए, तो उनकी परिवार तो देखो हम लोग हुए, हम लोग को शादी ब्याह करके लाए, ठीक है। हमारी सासू माँ ससुर जी जहाँ लेके आए वहीं पे हम रहे, है ना। अब जाहिर सी बात है, हमारी सास ससुर को जब दोगे नहीं तो हमारी सास ससुर बेघर होगा तो हम भी तो बेघर हो गए ना। कहते थे जहाँ झुकी वहाँ मकान, गरीब खुशहाल हो जाएंगे, एक मौका मोदी को दो। आप लोग देख लीजिए ना, मकान कहाँ है? ठीक है, अगर तोड़ दिया है, अगर तोड़ दिया है तो हमारे को बना के दीजिए, जहाँ के दे नहीं रहे हैं। और क्या अवैध थे सब। चाहिए अवैध हम लोग कैसे हैं? हमारी सर्टिफिकेट देखो, हमारी आधार देखो, हमारी वोटर आईडी का कार्ड की जो वोटिंग है वो चेक करो। बोलना चाहूंगी, ये जो आप बोल रहे हैं ये अवैध है, ठीक है। एक न्यूज़ वाली आई थी, वो भी ये बात बोल रही थी। तो आज से 50 साल पहले वो लोग कहाँ गए थे? 50 साल पहले कहाँ गए थे? मेरी उम्र हो गई, अब मैं भी मैं इतनी छोटी थी, मैं इतनी बड़ी हुई, मेरे बेटे की शादी लायक मेरा बेटा है, मतलब इतनी उम्र बीत गई है। तो उस टाइम कहाँ थे? अभी उनको याद आ रहा है जब ये 4-4 मंजिले मकान बन रहे थे तब नहीं जब पता। बात बिगड़ जाती है तो पाकिस्तान डाल दो या बांग्लादेशी डाल दो, बस ये इसी में रामा खटोला करो, बात खत्म। घर मत दो किसी को। घर मत दो। घर अभी भी बहुत खाली है, ठीक है। ये ऐसे घर बना के दिए हैं, छोटे छोटे कमरे बना के दिए हैं, वो भी एक घर में बीच में दीवार डाल के दोनों को शिफ्ट कर दिया और घर खाली करके रख लिया ताकि जो डीडीए वाले बेच सके। जब चुनाव का टाइम था ना, लोकसभा हो विधानसभा हो, हमारे घर आके बैठते थे हम, तू मेरी माँ है मेरी बहन है, एक बार वोट दे दे। 27 साल में बीजेपी आई है और आज गारंटी दे रहा हूँ कि 70 साल बाद भी नहीं आएगी। अब इतनी त्राही माम कर दिया एकदम। बिल्कुल, इन्होंने 100 दिन अपने अच्छे तो पूरे कर लिया, उनको तो बंगला अलॉट हो गया भाई साहब, मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट हो गया और इनको बेघर करके 2-2 बंगले मिले और इनको इनके सर से छत भी छीन ली। जब तक वोट लेना था तब तक तो हम वैध थे, वोट लेने के बाद सत्ता में बैठ गए। हम भी जरूरी है कि जब भाई वोट लेना होता है तो सारे झुग्गी बस्ती वाले वैध होते हैं। इन झुग्गी बस्ती वालों के घर पे पोस्टर चिपकाता है कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, उसके बाद भूल जाते। जोड़ते हैं मैं सर, हाथ भी जोड़ते हैं। आप मेरी माँ हो, बहन हो, अरे गाड़ियाँ लगा लगा के वोट डलवाने ले गए, यहाँ पे चाय तक पीने आए बड़े बड़े नेता।